बुलेटिन का आगाज करेंगे। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या आएगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि साथ बैठे हुए जजेस क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से अहम खिताब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स या यूट्यूबर्स बताया करते थे। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हुई हैं। जब तक एतराफ ना करें दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ सकते। देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। मेरा सबसे पहला काम फुल कोर्ट इजलास बुलाना था जो कि 4 साल से नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो कुछ और भी तकाजे हैं वो भी हम पूरे करते हैं और कमेटी तो तश्कील दी जाती है। अब मुझे कभी कभी हंसी आती है कि जो पुराने सहाफ़ी भी हैं जब उनको कुछ बात पसंद नहीं आए तो कहते हैं मगर फिर भी गलतियां होती हैं और इस अदालत ने भी गलतियां की हैं और जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करें तो दुरुस्त सिमत की तरफ हम गामज़न नहीं हो सकते हैं। जजेस पूरे हो गए तो बल्कि पहले हमने फैसला किया था कि इतने क्योंकि केसेस हैं अब इनको कम भी तो किसी ने करना है। हम आखिरकार केसेस उसी वक्त होंगे जब जजेस कोर्ट में बैठ के उनके फैसले करें। आप कोई भी दुनिया का भी प्लान बना लें मगर एक ही तरीका कार है, सुनना है और फैसले करना है, चाहे कितनी देर हो जाए कोर्ट में बैठने के। जब तक ये नहीं किया जाएगा सिर्फ प्लान्स से केसेस कम नहीं होंगे, जजेस को भी काम करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह आपसे मंसूब कर रहे हैं कि आपने एक्सटेंशन पर आमादगी का इजहार किया है। सहाफ़ी का सवाल, राना सनाउल्लाह की मुझसे कोई मुलाकात या बात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा है तो उनसे ही जाकर पूछ लें। चीफ जस्टिस का जवाब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक और सवाल के जवाब में कहा, मैं पहले ही कह चुका था कि कानून साजी के जरिए अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना है तो कर दे, लेकिन मैं लूँगा नहीं। उन्होंने मजीद क्या गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा। इस बारे में डिटेल्स हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमारे साथ हैं। सईद, मजीद क्या सहाफ़ियों से बातचीत हुई चीफ जस्टिस की? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो तौसी वाला मामला गुज़श्ता कुछ हफ्ते से ज़ेरे बहस चल रहा था उस पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से उसकी मुकम्मल तरदीद कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज जो नए अदालती साल के बाद सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह की जानिब से जो बयान दिया गया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से बात की गई, आज उसकी भी तरदीद की है। सहाफ़ी की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से ये सवाल किया गया था कि राना सनाउल्लाह आपसे मंसूब ये बात कर रहे हैं कि आपने एक्सटेंशन के हवाले से आमादगी का इजहार किया है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये जवाब दिया गया कि राना सनाउल्लाह की मुझसे कोई मुलाकात या बात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा है तो उनसे पूछ लें। इस हवाले से हमारी हुकूमत से बहुत पहले एक मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह और वजीर कानून भी मौजूद थे। इसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर देते हैं। चीफ जस्टिस का अपनी गुफ्तगू में ये भी कहना था कि मैंने पहले ही कहा था कि कानून साजी के जरिए अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दें तो कर दें, लेकिन मैं ये तौसी नहीं लूँगा। मुझे कानून साजी के जरिए तौसी का कहा गया तो मैंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर कानून कोई बन भी गया तो भी मैं तौसी नहीं लूँगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से गुज़श्ता कुछ अरसे से ये खबरें चल रही थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। अभी उनकी जानिब से दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है कि कानून साजी के जरिए अगर वो तौसी कर सकते हैं तो कर दे, अदरवाइज उनकी जानिब से तौसी नहीं मांगी गई है। बहुत शुक्रिया आपका सईद। बानी पीटीआई को 15 दिन में ना रिहा किया गया तो जबरदस्ती छुड़ा लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत को धमकी दे दी है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पहले गोली मैं खाऊंगा और सबसे आगे मैं जाऊंगा। एनओसी मिले ना मिले अगला जलसा लाहौर में करने का ऐलान भी कर दिया। एनआरओ देने वाले हार चुके हैं। बानी पीटीआई जेल में बैठकर जीत चुका है। कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। अली अमीन गंडापुर ने मुखालिफ सहाफ़ियों को खुली धमकियां दी, खातून सहाफ़ियों के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से दरमियानी रास्ता निकालने का मुतालिबा कर दिया। जजेस से मुताल्लिक कानून साजी की मुखालफत करने का भी ऐलान।
ٹی آئی کا اسلام آباد میں جلسہ، پارٹی رہنماؤں کے جذباتی اور دھمکی آمیز خطاب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے 15 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو 15 دن میں نہ رہا کیا گیا تو زبردستی چھڑا کر لائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو چھڑانے کے لیے سب سے آگے اور پہلی گولی کھانے کا جذباتی اعلان بھی کر دیا۔ عمران خان کے وکلاء نے بتایا کہ عمران خان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستانیوں سن لو، 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو بھی خود رہا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے مزید کہا کہ پختونخوا کے عوام نے طاقت کے زور پر اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا۔ این آر او دینے والے ہار چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر جیت چکا ہے۔ قوم نے خوف کا بت توڑ دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے مخالف صحافیوں کو کھلی دھمکیاں دی، خاتون صحافیوں کے خلاف غلیظ زبان بھی استعمال کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مزید کوئی کیس بنانا، اپنی مرضی کی عدالت میں لے جانا قبول نہیں کریں گے۔ ججز سے متعلق قانون سازی کی مخالفت کریں گے۔ حکمران راستے بند نہ کریں بلکہ راستے نکالیں۔ اس سے پہلے کہ ملک بند گلی میں چلا جائے کوئی راستہ نکالیں۔ ہم واضح کرنا چاہتے خان صاحب کے خلاف مزید کسی کیس کا بنانا، اس کو اپنے مرضی کی عدالت میں لے جانا، اپنے مرضی کا فیصلہ لینا ہمیں قبول نہیں۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اجگزئی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی میں تنظیم سازی کا کھل کر اظہار کیا۔ کہا کہ جلسے میں آتے ہوئے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، جیبیں کٹ جاتی ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں، ایسے انقلاب نہیں آتا۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے پشاور نہیں جانے دیں گے۔ ہو سکتا ہے 15 دن بعد آپ خود اڈیالہ جیل کے اندر ہوں۔ گولیاں غیرت مند کھاتے ہیں، ضرورت مند نہیں۔ لاہور میں دہشت گردی کرنے آئے تو مونچھیں اتار دیں گے۔ لیگی رہنما طلعت چودھری کے علی امین گنڈاپور پر جوابی وار، کہتے ہیں دھرنے جلسے جتنے مرضی کرو آپ کو این آر او نہیں ملنے والا۔ اسرائیل والے اپنے داماد بانی پی ٹی آئی کو بچانا چاہتے ہیں۔ اپنے اثاثے کو بچانے کے لیے پاکستان میں فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ ملک میں قانون سازی ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے۔ کہتا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کہ 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، نہیں تو خود آ کے رہا کروں گا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ 15 دن بعد یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی اڈیالہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ سے پشاور ہو۔ اور یہ دھمکیاں دینے والے، یہ گدڑ بھبکیاں کہ میں لاہور آؤں گا سیر کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، آؤ گے تو پھول پیش کریں گے۔ کسی دہشت گردی کے لیے، ہنگامہ خیزی کے لیے آؤ گے تو جو تمہاری مونچھیں کہیں اکھاڑ کر کہیں اور لگا دیں گے۔ کہتے ہیں میں قیادت کروں گا، گولی کھاؤں گا پہلی سینے پہ۔ گولیاں غیرت مند کھاتے ہیں، آپ ضرورت مند ہیں۔ 15 نہیں 20 دن دیتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے دکھاؤ۔ حسنہ بخاری کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو چیلنج۔ وزیر اطلاعات پنجاب کہتی ہیں پی ٹی آئی والوں کو مزید کسی جلسے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اب عدلیہ نے جلسے کی اجازت دی تو وہ سہولت کار ہوگی۔ ججز کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے صوبے پر لشکر کشی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی والے لاہور میں 1 اور 9 مئی کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں مویشی منڈی کی جگہ جو ہے وہ کیوں دی تھی تحریک انصاف کو جلسے کے لیے؟ کل میلہ مویشیاں کی تمام تقریروں کے ختم ہونے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس میں ایک بہت بڑی وزڈم شامل تھی، جس کے اندر یہ جو تقریریں وہاں ہوئی، جو حرکتیں وہاں ہوئی، جو باتیں وہاں ہوئی، وہ انسانوں کی تو تھی نہیں، وہ صرف جانور ہی کر سکتے ہیں۔ اور وہ میلہ مویشیاں جو ہے اس نے اپنی تمام روایات کو برقرار رکھا، صرف فساد کر سکتے ہیں۔ یہ جب نکلتے ہیں یہ جلاؤ گھراؤ کر سکتے ہیں، اور ان کے خمیر میں شاید اب یہ شامل ہو گیا ہے کہ ان سے انسانوں والی کوئی بات، ان سے کوئی تہذیب کی بات، ان سے کوئی امن امان کی بات آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ امین گنڈاپور نے پھر سے لائن کراس کی۔
कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। अली अमीन गंडापुर की धमकियों पर हुकूमत का सख्त जवाब, अपने अल्फाज पर कायम रहना, बानी को 15 दिन में रिहा कराना, ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, अब अटक का पुल पार करके दिखाए। राना सनाउल्लाह का चैलेंज। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, क्या गैरतमंद पठान अपनी माओं, बहनों, बेटियों से ऐसे मुखातिब होते हैं? बदमाश, गुंडे, सड़क छाप अपनी बहनों से ऐसे मुखातिब होते हैं। वजीर इत्तलात उम्दा बुखारी कहती हैं, खोखली धमकियां और गंदी जुबान PTI का ट्रेडमार्क है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI का जलसा नाकाम करार दे दिया। अता ताड़र कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अहम खबर है, साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज पर मुकदमे में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। दानियाल अजीज पर पुलिस एहलकारों को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज था। दानियाल अजीज का सेहत जुर्म से इनकार, शफाफ ट्रायल का मुतालिबा कर दिया है। मजीद इस बारे में डिटेल्स राना अली रजा हमारे नुमाइंदे हमें देंगे। अली, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज चौधरी जो है आज अदालत में पेश हुए हैं और उन पर जो है अदालत में जो है फर्द जुर्म भी आयद कर दिया है। दानियाल अजीज को आज फौजदारी मुकदमे में तलब कर रखा था। दानियाल अजीज पर इलेक्शन के रोज जो पुलिस को धमकियां देने में और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जो है वो थाना सदर में मुकदमा दर्ज था। इलेक्शन डे पर दानियाल अजीज को इसी मुकदमे की बुनियाद पर गिरफ्तारी के बाद 2 रोज बाद जमानत पर भी रिहा किया गया था। दानियाल अजीज के वकील के मुताबिक थाना सदर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की मदईयत में दर्ज मुकदमा रिकॉर्ड बटा 24 बहुत शुक्रिया आपका अली रजा, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको खबर दें, कराची में सानहा कारसाज में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। मुलजिमा के खिलाफ पुलिस की जानिब से इम्तनाए मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बारे में डिटेल्स कराची से हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह में देंगे। जी जुनेद। देखिए, सिटी कोर्ट की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सानहा कारसाज में नामजद मुलजिमा नताशा की इम्तनाई मंशियात एक्ट में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। जबकि अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये करार किया है कि मुलजिमा की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो है वो मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से जो वो टेस्ट है वो सामने आया है, जिस बुनियाद पर मुलजिमा को जमानत का हक जो है वो हासिल नहीं है। जबकि अदालत ने ये भी कहा है कि वकील सफाई सेक्शन 11 के हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जबकि वकील सफाई का खून और यूरिन के नमूने को गैर महफूज रहने का दावा भी गलत है। जी अदालत ने फैसले में ये करार दिया है कि दरख्वास्त गुजार पुलिस फाइल में ऐसा कुछ नहीं है। अदालत ने दोनों वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया। जबकि मुलजिमा की जानिब से इस फैसले को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखी की अदालत में भी चैलेंज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुनेद। गैरत के नाम पर कत्ल से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कत्ल करने वाला क़िसास माफ किए जाने के बावजूद सजा से बच नहीं सकेगा। मुलजिम को मकतूल के कानूनी वरसा से राजीनामा होने के बावजूद सजा दी जा सकती है। ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरामीम के बाद गैरत के नाम पर कत्ल फसाद फिल अर्द के ज़ुमरे में आता है। फसाद फिल अर्द के असूल के तहत अदालत मुलजिम को क़िसास माफ़ करने के बावजूद सज़ा दे सकती है। इस बारे में मज़ीद डिटेल शुएब अली से हम लेंगे। जी शुएब। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने ये रिमार्क्स गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाले मुलजिम बिलाल सिकंदर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए दिए हैं। मुलजिम के खिलाफ बागटावाला पुलिस ने 2 फरवरी 2024 को 22 साला बहन रिमशा के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि हमारे मुआशरे में गैरत के नाम पर औरतों को कत्ल करने के बाद हकीकी मुजरमों के बच जाने का जिल्लत अमेज रिवाज बन चुका है। कातिल को आमतौर पर वली की तरफ से माफ कर देने के बाद छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से मुकर्रना ने ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान में मुतअद्दिद तरामीम मुतारफ करवाई हैं। अदालत का कहना था कि तरमीम के पेश नज़र गैरत के नाम पर किए गए जुर्म को कत्ल अमद की तारीफ से खारिज कर दिया गया है और तरमीमी कानून बताता है कि गैरत के नाम पर किए गए कत्ल को सोच समझ कर किए गए कत्ल के तौर पर शुमार किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुएब, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे।